वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि जो लास्ट वीडियो सत्येंद्र सर ने बनाई थी जिसमें हमने आपसे पूछा था कि आप 12th क्लास के बाद क्या करना चाहते हो, तो बहुत सारे बच्चों का उसमें कमेंट आया था कि सर यूपीएससी के बारे में कुछ बता दो, क्या उसका पेपर पैटर्न होता है, क्या उसकी एज लिमिट होती है, या जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यूपीएससी ज़्यादातर बच्चों की ड्रीम जॉब होती है, इंडिया की नंबर 1 जॉब है और ज़्यादातर बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं। आप किसी के भी मुंह से सुन लोगे जो अच्छा पढ़ता होगा तो वो कहेगा कि हाँ मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, मुझे आईएएस बनना है। ठीक है, तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये तीनों नाम आपने सुने होंगे कभी ना कभी। क्या आपका भी ये सपना है? और आपको मैं डिटेल्स में बताता हूँ सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो जो कि आपकी प्रॉब्लम हो, तो आप आके मुझसे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसमें आपको एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो रेगुलर हो चाहे ओपन हो। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम ओपन से कॉलेज करेंगे तो क्या हम आईएएस नहीं मतलब आईएएस नहीं बन सकते? तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ओपन से करो कॉलेज चाहे आप रेगुलर से करो, आपके पास बस ग्रेजुएशन और बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, आपको बिल्कुल एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, ओपन वाले बच्चे भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। कैंडिडेट्स विद प्रोफेशनल डिग्री ऑल्सो एलिजिबल। अगर किसी के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे कोई इंजीनियरिंग की डिग्री हो, आईआईटी वगैरह की, एमबीबीएस की हो, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो कॉमन डाउट होते हैं बच्चों के कि सर ओपन से और रेगुलर से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस आपकी पढ़ाई और आपकी नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। बात करें एज लिमिट की, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। एज लिमिट कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है, ठीक है, वो 32 साल है। ठीक है, यानी कि 32 साल तक ही आप लास्ट अटेम्प्ट दे सकते हो। और अगर मिनिमम मैं आपको एज लिमिट बताऊं तो कम से कम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी से है। ठीक है, 21 साल से अगर आप नीचे हो, 20 साल के हो, तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। 21 साल या 21 साल से ऊपर हो तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 32 साल तक आप अपना लास्ट एग्जाम दे सकते हो। और आपको जो अटेम्प्ट का जो चांस मिलता है वो 6 चांस मिलेंगे, आपको 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आप पहले में नहीं कर पाए, दूसरे में नहीं कर पाए, तीसरे में नहीं कर पाए, आपको टोटल 6 चांस मिलेंगे। अगर आप छठे में भी नहीं कर पाए तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा एग्जाम देने का। ओबीसी की अगर हम बात करें कैटेगरी की, तो इसमें मैक्सिमम एज 35 साल है, आप 35 साल तक लास्ट अपना अटेम्प्ट दे सकते हो और आपको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरी वाइज अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे। जो मतलब 9 अटेम्प्ट है, यानी कि आप 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में भी नहीं कर पाए तो आप 9वीं बार भी एग्जाम दे सकते हो। SC ST की अगर हम बात करें तो 37 साल तक मैक्सिमम एज है, यानी कि 37 साल तक आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है, यानी कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट है आपके पास। जब तक आपकी उम्र 37 नहीं होती आप जितनी मर्जी बार दीजिए, जितनी मर्जी बार फेल होइए, और मतलब कोई यहाँ पे आपको ये नहीं बोलेगा कि आप क्यों जा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं जब तक आपकी एज नहीं हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम एज 37 है, 37 साल तक कितने भी अटेम्प्ट दो। जबकि जनरल में अगर हम देखें तो सिर्फ 6 ही चांस मिलते हैं, ओबीसी को 9 ही चांस मिलते हैं। पर SC ST में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो जाके। फिजिकली डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 42 रखी गई है यहाँ पे। और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, जो जनरल्स हैं, ठीक है, वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी से जो आते हैं वो 9 दे सकते हैं। और SC ST वालों के लिए अनलिमिटेड है जब तक 42 साल के वो नहीं हो जाते, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं। ठीक है, तो एज लिमिट से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया है कि चाहे कोई किसी भी कैटेगरी से हो, कम से कम उसकी 21 साल उम्र होनी चाहिए। 21 साल के मतलब 21 साल के ऊपर ऊपर ही आप ये जाके एग्ज़ाम दे सकते हो यूपीएससी का। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो यूपीएससी है इसमें कौन कौन सी सर्विस आती हैं। वैसे तो बहुत सारी सर्विस आती है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ जो मतलब ज़्यादातर बच्चे जिस चीज़ को जानते भी होंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज आती है सबसे पहले तो, जैसे कि आईएएस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा चर्चित है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। ठीक है, कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। ठीक है, ये सभी के मन में एक रहता है। आईपीएस भी आपने सुना होगा, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल सर्विसेज की, तो उसमें आता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारी कुछ सर्विसेज होती हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि मैं आपको अगर यहाँ पे बताने बैठूंगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा और आपको समझ में भी ज़्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ एग्जाम,
देखो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से, ईज़ी तरीके से समझा रहा हूँ और आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर आगे की भी और वीडियो बनाओ यूपीएससी से रिलेटेड, जैसे कि सिलेबस की या कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। आप अगर कमेंट में मुझे बताओगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं आगे की वीडियोज़ भी बनाऊँगा। सबसे पहले आप पैटर्न समझ लीजिए। स्टेज 1 जो होती है, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना होता है। प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो देना होता है और इसके अंदर 2 पेपर आते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर की जो टाइमिंग होती है 2 घंटे का पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 200 होते हैं, यानी कि 200 नंबर का पेपर आता है। दूसरा पेपर जो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका, ठीक है, सी सेट भी कहते हैं इसे, और इसमें भी 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको ड्यूरेशन, और मार्क्स जो है वो 200 होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, यानी कि 200 नंबर का पेपर आता है। तो ये समझ लो स्टेज 1 है आपकी। सबसे पहले जाते ही आपको ये 2 एग्ज़ाम देने ही देने होते हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो स्टेज 2 आती है आपके सामने, और ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है। प्रीलिम्स तो कोई भी क्लियर कर जाता है जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ हो, लेकिन मेंस में आके ही आपकी असली जो मतलब पढ़ाई है वो दिखती है। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर 8 और 9 को पेपर ए और बी भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको कि 7 ही पेपर होते हैं। टोटल 9 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 पेपर करने के बाद, ठीक है, तब आप फिर एक अगली स्टेज में पहुंचते हो जिसको हम स्टेज 3 कहते हैं, ठीक है। स्टेज 1 समझ में आ गया, प्रीलिम्स 2 पेपर थे उसमें। स्टेज 2 में जब आप आए तो इसको मेंस एग्जाम कहते हैं, ठीक है, मेंस का एग्जाम कहते हैं। इसमें आपको 9 पेपर आपको मतलब अटेम्प्ट करने हैं, 9 पेपर आपको देने हैं। स्टेज 3 में जब आप आओगे इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि इंटरव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप प्रीलिम्स क्लियर करके आए हो चाहे आप मेंस क्लियर करके आए हो, अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल हो जाते हो, इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, तो आप बाहर, आपकी सारी मेहनत वहीं पे मतलब चूर हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल मानी जाती है ये जो यूपीएससी का ये जो सब कुछ होता है आईएएस वगैरह का। लेकिन मुश्किल उसी के लिए है जो अच्छे से नहीं पढ़ता। अगर जो अपना कोई बच्चा दिन रात लगा दे और अच्छे से अपने आप को मतलब झोंक दे इस चीज़ के अंदर, तो वो ज़रूर आईएएस और आईपीएस और आईएफएस वो बन सकता है, ठीक है। तो स्टेज 3 यानी कि ये लास्ट होती है आर या पार की लड़ाई। अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दे दिया, इंटरव्यू में क्या होता है आपका बेसिकली वाइवा होता है, जजेस बैठे होते हैं सामने, एक बंद कमरे में आपको बुलाया जाता है। यूपीएससी की जो बिल्डिंग है वहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो आप मेंस में दे के आए हो, सिलेबस से रिलेटेड, आप किस स्टेट से आते हो उससे रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप यूट्यूब पे इंटरव्यू देख सकते हो, मॉक इंटरव्यूज बहुत सारे डले होते हैं जिसमें आप देख सकते हो इंटरव्यू कैसे होता है आईएएस ऑफिसर वगैरह का, ठीक है। तो ये एग्जाम के बारे में एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताओ कमेंट में कि आगे और भी वीडियोस बनाऊं, लाइक इन एग्जाम्स को मैं डिटेल में समझाऊं, कि जैसे कि मेंस है तो इसके पेपर 1 में कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस सिलेबस से आते हैं। अगर आपके अंदर ये जानने की इच्छा है तो आप मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा डिटेल में बताऊंगा कौन से एग्जाम में क्या सिलेबस होता है, पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, रिटर्न एग्जाम होता है या क्या होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो। इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।